दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल के आई है। उन सारे टैक्स पेयर्स के लिए एक बिग रिलीफ, बहुत बड़ी रिलीफ यहाँ देखने को मिल सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया जीएसटी को लेकर के, जो कि जरूर होना चाहिए था। चलिए रीड करते हैं और समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशंस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जीएसटी को लेकर के कही गई है और क्या एक बड़ा रिलीफ यहाँ पे टैक्स पेयर्स को दी गई है। संसद जीएसटी को नागरिकों के लिए आसान बनाना चाहती थी, लेकिन लागू करने के दौरान यह मकसद से भटक गया। यहाँ पे देख सकते हो सीधे सीधे साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया है कि जीएसटी को आसान बनाने के चक्कर में, लेकिन ये जो मकसद का जो पर्पस था वह भटक गया। कहीं ना कहीं जीएसटी में वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाई जिस पर्पस से जीएसटी को लेकर के आया गया था। चलिए पूरा रीड करते हैं न्यूज़ और यहाँ पे समझते हैं क्या कहा गया है। देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। जीएसटी को लागू करने के तरीके पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि संसद की मंशा थी कि जीएसटी सिटीजन फ्रेंडली टैक्स हो, लेकिन जिस तरह से इसे देश भर में लागू किया जा रहा है वह इसके मकसद को खत्म कर रहा है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि टैक्समैन हर बिजनेसमैन को धोखेबाज नहीं कह सकता। तो यहाँ पे दोस्तों मेन जो मुद्दा है, यहाँ पे कहा गया है जीएसटी क्या था, एक सिटीजन फ्रेंडली टैक्स को की बात की गई कि जीएसटी एक सिटीजन फ्रेंडली टैक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जीएसटी को में ये बताया गया कि जीएसटी की जो मकसद थी खत्म कर दिया गया। यहाँ पे जीएसटी में हर एक व्यापारी को, हर एक टैक्स पेयर्स को कहीं ना कहीं एक डाउटफुल तरीके से देखा जाता है। यहाँ पे जो लास्ट में लिखा हुआ है सब धोखेबाज नहीं कर सकता, मतलब हर जो टैक्स पेयर है वह धोखाधड़ी नहीं करता जीएसटी में, लेकिन कानून जो है जीएसटी का कहीं ना कहीं हर एक व्यापारी को इस नज़रिए से देखना शुरू कर दी है। तो चलिए केस क्या है पहले समझते हैं, नीचे स्टडी करते हैं। हिमाचल प्रदेश जीएसटी के एक प्रावधान को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की। मतलब हिमाचल कि जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे याचिका दायर की गई थी, वहाँ पे उन्होंने ये पॉइंट रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संसद की मंशा थी कि जीएसटी सिटीजन फ्रेंडली टैक्स स्ट्रक्चर बने। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि ये मंशा थी कि जीएसटी एक सिटीजन फ्रेंडली टैक्स स्ट्रक्चर बने, लेकिन जिस तरह से इस देश भर में लागू कराया जा रहा है इसका मकसद खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी को लागू करने के तरीके पर नाराजगी जताई और कहा कि टैक्समैन हर बिजनेसमैन को धोखेबाज नहीं कह सकता। यहाँ पे बोला गया दोस्तों कि जीएसटी के जिस पर्पस से बनाया गया था कि एक पूरी तरह से फ्रेंडली टैक्स स्ट्रक्चर बने, लेकिन नहीं बन पाया। उल्टा जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है कि ज़ाहिर जितने भी टैक्समैन हैं उनको, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको धोखेबाज नहीं कह सकता। कानून यहाँ पे धोखेबाज नहीं कह सकता क्योंकि सारे टैक्स पेयर एक जैसे नहीं होते हैं। हिमाचल प्रदेश जीएसटी एक्ट 2017 के उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है जिसमें कहा गया कि मामले की कार्रवाई पेंडिंग रहने के दौरान अधिकारी चाहे तो बैंक अकाउंट समेत अन्य प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है। दोस्तों मेन पॉइंट यही है। यहाँ पे जीएसटी एक्ट की धारा 83 में बताया गया है कि अगर आपका कोई असेसमेंट ऑर्डर आपको पास कर दिया गया है तो उसके बेस पे आपके प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। जैसा एक यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एक टैक्स पेयर के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने ये याचिका दायर की थी। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रही है कि जीएसटी बिल्कुल जो पर्पस था उस पर्पस से जीएसटी काम वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो ये एक्ट या सेक्शन दिया गया है बिल्कुल यहाँ पे बेहुदा है, मतलब बिल्कुल सही दोस्तों यहाँ पे नहीं दिया गया है। हर टैक्समैन यहाँ पे धोखेबाज नहीं हो सकता कि किसी भी टैक्समैन के प्रॉपर्टी को आप अटैच कर दो सिर्फ एक असेसमेंट ऑर्डर के बेस पे। चलिए रीड करते हैं आगे। कि मामले कार्रवाई पेंडिंग रहने के दौरान अधिकारी चाहे तो बैंक अकाउंट समेत अन्य प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है। जीएसटी एक्ट की धारा 83 में प्रावधान है कि अगर कोई मामला पेंडिंग है और कमिश्नर ये समझता है कि सरकार के राजस्व के हित को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है तो वह संबंधित पक्षकार जिनके टैक्स का मामला है कि संपत्ति और बैंक अकाउंट आदि अटैच कर सकता है। यहाँ पे बोला गया कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लिए यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ऑफिसर चाहता है तो वह टैक्स पेयर्स के प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, मतलब जब्त कर सकता है खाली एक असेसमेंट ऑर्डर के बेस पे। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी को लागू करने के तरीके पर नाराजगी जताई और कहा कि टैक्समैन हर बिजनेसमैन को धोखेबाज नहीं कर सकता। यहाँ पे बोला गया कि टैक्समैन हर बिजनेसमैन को धोखेबाज नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि बहुत सारे जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं, लेकिन सबको एक नज़रिए से देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो केस था, जो एसईसी था, उसने बहुत सारे टैक्स ऑलरेडी अपना पे कर रखा था, कुछ 1200 करोड़ रुपए समथिंग है, पूरा यहाँ पे न्यूज़ नहीं दिया गया है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। लेकिन बाकी जो अमाउंट था उसने बोला था हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे फिर भी उसके प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया था सिर्फ असेसमेंट बेसिस पे। संसद ने जीएसटी का जो स्ट्रक्चर बनाया है वह सिटीजन फ्रेंडली बनाया गया था, लेकिन जिस तरह से लागू कराया जा रहा है वह इसके मकसद से भटक चुका है। यहाँ पे सीधे सीधे बोला गया है कि एक ईजी
स्ट्रक्चर के रूप में बना होता है जीएसटी, लेकिन जिस तरह से इसे लागू कर दिया गया है, जिस तरह से नोटिस भेजी जा रही है, वो बिल्कुल भटक गया है अपने उस मकसद को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश जीएसटी एक्ट की धारा 83 की चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये न्यूज़ निकल के आई है, इसका इंग्लिश में भी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने शायद वीडियो देखी भी होगी, यहाँ पे देख सकते हो हिंदी में भी ये वीडियो बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सीधे सीधे साफ शब्दों में बोला गया है कि जिस पर्पज से जीएसटी को लाया गया था वह पर्पज खत्म हो चुका है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से सिर्फ रेवेन्यू को, कलेक्शन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए सब चीज़ें की जा रही है, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी भी अटैच की जा रही है सिर्फ एक असेसमेंट ऑर्डर के बेस पे। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एसएससी के फेवर में ये यहाँ पे ऑर्डर निकल के आई थी। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।